हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हमें क्या है क्लास 11 का केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट में पिछले लेक्चर हमने सीखा था लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में। आज हम सीखेंगे परसेंटेज यील्ड। क्या? परसेंटेज यील्ड। तो आज का टॉपिक डालिए अबाउट परसेंटेज यील्ड। ठीक है, देखो यील्ड का मतलब होता है, यील्ड का क्या मतलब होता है? यील्ड का मतलब होता है कितना बना। क्या? कितना बना। ठीक है, जरा इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक आपको कहानी सुनाते हैं, उसके बाद इस टॉपिक को समझेंगे। ठीक है, कहानी क्या है? देखो कहानी क्या है। कहानी है कि मान लीजिए अपने पास एक थोड़ा ये अपना कुछ भैंस टाइप है। एक अपने पास मान लीजिए ये क्या है, एक भैंस है। ठीक है, क्या है? भैंस। ठीक है, समझिए बस, डायग्राम में देखिए। भैंस जैसे तो लग भी नहीं रहा है, मान लेते हैं भैंस है। ठीक है, ये भैंस, इस भैंस का मालिक है अपना राहुल। राहुल एक व्यक्ति है, ठीक है, जो एक पुराने गांव में रहता है, और राहुल के पास एक कमाने का जरिया है, वो है भैंस। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप की भैंस है। स्पेशल टाइप की भैंस क्यों है? क्योंकि ये भैंस दिन भर में 2 लीटर दूध देती है। कितनी देती है? 2 लीटर दूध देती है। ठीक है, और ठीक है, दूध दो 2 लीटर दूध देती है। अब राहुल बहुत ईमानदार इंसान है। अब क्या करता है राहुल? 2 लीटर दूध में 2 लीटर पानी मिलाता है। ठीक है, और इसको कितना बनाता है? 4 लीटर। 4 लीटर बनाता है दूध, और जाके गांव के बाहर बेच के आता है। ठीक है, मान लेते हैं 1 लीटर दूध की कीमत कितनी है? 10 रुपया। तो बताइए 4 लीटर की कीमत कितनी हो जाएगी? 40 रुपया। मतलब दिन भर में वो 40 रुपए कमाता है और अपना गुजारा करता है। ठीक है, ठीक है। इसका ये काम है, सुबह से शाम चराता है, अच्छे से देख रेख करता है, दूध निकालता है, गांव से बाहर जाके बेच के आता है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक दिन इसको ले जाता है नहाने के लिए तालाब में। किसमें ले जाता है भाई? तालाब में। ठीक है, अब तालाब में ले जाता है, ये मान लीजिए अपना तालाब है, इस तालाब में इसको नहाने के लाया। अब क्या होता है, इस भैंस का पैर फिसल जाता है और तालाब में डूब जाती है। ठीक है, और तो दुनिया के सारी भैंस को पानी में तैरने आता है, लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि भैंस स्पेशल टाइप की भैंस है, इसको तैरने नहीं आता है। अब ये क्या हुई? पानी में डूब गई भैंस पानी में डूब गई। ठीक है, पानी में डूब गई। अब क्या करता है भाई राहुल भैया किनारे में बैठ के रो रहे हैं, बहुत चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। इनकी आवाज को सुनते हुए पानी से बाहर आते हैं जल देवता। कौन आते हैं? जल देवता। अब जैसे ही पानी से बाहर जल देवता आते हैं, अब राहुल अपनी दुख भरी कहानी सुनाता है कि मेरी भैंस, भगवान मेरी भैंस तो पानी में डूब गई, मेरे पास कमाने का एक ही जरिया था, मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मुझे कोई नौकरी कौन देगा। ठीक है, तो अब इसकी दुख भरी दर्द सुनकर जल देवता पानी में जाते हैं। ठीक है, और पानी से निकाल कर लाते हैं भैंस जो सोने की होती है। ठीक है, आपने कुल्हाड़ी वाली कहानी सुनी होगी, आज आप भैंस वाली कहानी सुन लो। ठीक है, तो जाते हैं जल देवता, पानी से निकालते हैं सोने वाली भैंस। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लेकिन राहुल क्या करता है? मना कर देता है। क्या करता है? मना करता है कि नहीं भगवान, ये मेरी भैंस नहीं है। फिर जल देवता पानी के अंदर जाते हैं, दूसरी बार निकाल कर लाते हैं चांदी का भैंस। किसका? चांदी का भैंस। ठीक है, फिर भी ये तो बड़ा ईमानदार था बेचारा, ईमानदार था। ठीक है, तो फिर ये भी मना कर देता है। फिर तीसरी बार जाते हैं जल देवता पानी के अंदर, और इसकी काली भैंस निकाल कर लाते हैं, इसकी वाली भैंस। ठीक है, काली भैंस। ठीक है, काली भैंस। ठीक है, अब अपनी काली भैंस को देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, बहुत खुश हो जाता है। ठीक है, अब जल देवता इसकी ईमानदारी को देखते हुए इसको एक आशीर्वाद देते हैं कि आज से जो तुम्हारी काली भैंस है, पहले कितने लीटर दूध देती थी? 2 लीटर। आज से ये 2 लीटर देगी 30 लीटर। कितने देगी? 30 लीटर। जैसे ही ये सुना, राहुल के दिमाग में बहुत सारे पैसे आने लग गए। क्यों आ गए? क्योंकि कितना ईमानदार है भाई, 30 लीटर दूध तो भैंस देगी, और 30 लीटर में क्या मिलेगा? ये पानी मिलेगा, और कितना मिलेगा? 60 लीटर। और 1 लीटर की कीमत 10 रुपए थी, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे, मतलब 600 रुपए डेली की इसकी कमाई हो जाएगी। ठीक है, ठीक है। अभी बहुत खुश हुआ, लेके आया अपनी भैंस को घर पे लेके आया, अच्छे से खिलाया पिलाया इसको। ठीक है, और क्या करता है? दूध निकालने बैठता है। जब दूध निकालने बैठता है तो पता चलता है इसकी भैंस कितनी दूध देती है। पता चलता है इसकी भैंस 25 लीटर दूध देती है। कितनी देती है?
25 लीटर। अब ये ऊपर देखता है भगवान आपने धोखाधड़ी कर दिया। क्यों? क्योंकि भगवान ने इसको कितना आशीर्वाद दिया था देने के लिए 30 लीटर, पर देती कितनी है 25 लीटर। कितनी देती है 25 लीटर। लेकिन आप क्या करें, भगवान तो चले गए। ठीक है, ठीक है। तो इस पूरे कहानी का मोरल क्या है? इस पूरे कहानी का मोरल यही है कि देखो देना कितना चाहिए था उसको 30 लीटर, पर दिया किस लिए, कितना दिया 25 लीटर। ठीक है, तो इस कहानी का मोरल ये है, इसका परसेंटेज ईल्ड निकालो। क्या निकालो? परसेंटेज ईल्ड। तो कितना दिया इसने 25 लीटर, कितना देना चाहिए था 30 लीटर इनटू में 100। तो ये इसका क्या आएगा परसेंटेज ईल्ड। ठीक है, ठीक है। बात समझ में आई? ये कहानी का मोरल समझ में आया? तो इसी तरह किसी भी केमिकल रिएक्शन में हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक से पता करेंगे कि कितना बनना चाहिए था, कितना एक्चुअल जो होगा ना, एक्चुअल हमेशा आपको क्वेश्चन में देगा। हम ये कैलकुलेट करेंगे कि कितना बनना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। तो इसको मैं मिटाता हूं और टॉपिक लिखिए क्या, परसेंटेज ईल्ड। एक कहानी का मोरल समझ में आया आपको? अगर ये कहानी अच्छे से समझ में आई आपको तो परसेंटेज ईल्ड भी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ से परसेंटेज ईल्ड का फॉर्मूला क्या बनता है भाई? एक्चुअल ईल्ड, एक्चुअल डिवाइड बाय एक्सपेक्टेड। ठीक है, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल। ठीक है, क्या थ्योरेटिकल। एक्चुअल ईल्ड अपॉन एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल ईल्ड इनटू में 100। ठीक है, भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया था 30 लीटर बनाने का, पर कितनी देती वो 25 लीटर। ठीक है, तो एक्चुअल ईल्ड कितना था उसका? एक्चुअल 30 था, लेकिन दिया कितना था उसने? कितना दिया था 25, मतलब एक्चुअल कितना था 25 था, कितना 25, और दिया कितना था उसने 30, मतलब भगवान ने कितना आशीर्वाद दिया था उसको 30 लीटर देने का। ठीक है, तो एक्चुअल क्वेश्चन में हमेशा आपको देगा। ठीक है, एक्चुअली यील्ड हमेशा आपको क्वेश्चन में देगा। आपको क्या निकालना होगा? थ्योरेटिकल। क्या निकालना होगा? थ्योरेटिकल। ठीक है, तो परसेंटेज यील्ड का सबसे पहले फॉर्मूला क्या बन गया? एक्चुअल यील्ड अपॉन एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड इनटू में 100। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? अब ये तो कहानी हो गया, ऐसे केमिकल रिएक्शन में क्यों होता है? तो देखो ऐसे केमिकल रिएक्शन में होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ठीक है, हो सकता है कुछ मटेरियल का जब रिएक्शन हो रही हो तो कुछ मटेरियल का क्या हो गया होगा? लॉस हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। एक पॉइंट लिख लीजिएगा। क्या पॉइंट लिखना है? कि द डिफरेंस इन यील्ड, द डिफरेंस इन यील्ड, द डिफरेंस इन यील्ड may be due to, the difference in yield may be due to loss of reactant during a chemical reaction, occurs of simultaneous reaction। ठीक है, तो ये मतलब एल के बीच का डिफरेंस क्यों आता है? हो सकता है कि जब आपका रिएक्शन हो तो उसमें कुछ रिएक्टेंट्स का क्या हो गया होगा? लॉस हो गया होगा। ठीक है, ठीक है। अब जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। क्या समझते हैं? एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए अपने पास कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट किया, क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा हूं आपको, ये कार्बन डाइऑक्साइड 5 ग्राम बन रहा है इसके 20 ग्राम से। कितने से? 20 ग्राम से। ठीक है, ठीक है। ये आपको दिया होगा, एक्चुअल हमेशा आपको दिया होगा। ठीक है, ठीक है। आया समझ में? आया। तो देखो अब हम इसके स्टोइकियोमेट्री को बैलेंस करके पता करेंगे कि कितना बनना चाहिए था। ठीक है, ठीक है। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का मास कितना होता है? 100 ग्राम। कैल्शियम कार्बोनेट का मोलेक्युलर मास निकालना, कितना आएगा भाई? 100 ग्राम। ठीक है, ठीक है। तो 100 ग्राम से ये 1 मोल से 1 मोल, इसका एक है ना, इसका भी एक है, या मैं मास में खेल रहा हूं तो 100 ग्राम कैल्शियम कार्बाइड का मास, इससे कितना मास होता है? 44 ग्राम। तब मैं से ये दे सकते हैं कि 100 ग्राम से कितना बन रहा है? 44 ग्राम। तो बताओ 1 ग्राम से कितना बनना चाहिए? 44/100। तो इसके कितने ग्राम दे रखे हैं? 20 ग्राम। तो 20 ग्राम से कितना बनेगा बताओ? 44/100 इनटू में 20, ये कटेगा 2 × 2 2 × 5 10, तो कितना आएगा? 44/5 ग्राम। कितना बनेगा? इतना बनेगा। ठीक है, तो देखो अब इस बारे में कोई पूछे परसेंटेज यील्ड बताओ, क्या बताओ? परसेंटेज यील्ड। तो परसेंटेज यील्ड कैसे बताएंगे? कितना बनना, एक्चुअल यील्ड कितना है इसका? एक्चुअल यील्ड कितना? 5 ग्राम। एक्चुअल हमेशा को क्वेश्चन में देगा,
अपॉन कितना बनना चाहिए था, कितना बनना चाहिए था भाई, एक्सपेक्टेड, ये तो एक्चुअली 5 ग्राम मिल गया, कितना बना 44/5 बना ना, ठीक है, और इंटू में कितना हो गया 100, 5 ऊपर जाएगा आएगा 5 × 5, ठीक है, अपॉन 44 × 100 काटिएगा, ये इतना, इसका काट पीट लीजिएगा अपना, देख लीजिए कितना, 2 × 5 = 10, 0, 2 × 4 2 × 4 2 × 25 और 11, तो 50 25 मतलब 625/11 आएगा इसका परसेंटेज यील्ड। कोई दिक्कत नहीं। तो एक्चुअल में हमेशा आपको क्वेश्चन में देगा, ठीक है, एक्सपेक्टेड या थ्योरेटिकल यील्ड आपको निकालना होगा, ठीक है, इसको नोट करिए। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहता हूँ, इसमें कर लिया नोट, कर लिया, देखो अब सुनो, किसी एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक क्या है कि कभी भी क्वेश्चन में आपको दिया हो क्या, इफ परसेंटेज यील्ड इज गिवन, इफ परसेंटेज यील्ड इज गिवन, किसी क्वेश्चन में वो परसेंटेज यील्ड गिवन हो, ठीक है, देखो अगर आप रेक्टेंट से अगर आप बनाते हो प्रोडक्ट, क्या बनाते हो प्रोडक्ट, तो रेक्टेंट से जब आप प्रोडक्ट में जाओगे तो आप मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, और उसी तरह प्रोडक्ट से आप रेक्टेंट में आते हो तो आप डिवाइड करोगे परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, एक छोटी सी ट्रिक है, इसको नोट करो, अभी क्वेश्चन से समझेंगे, ठीक है, नोट कर लो इसको कि अगर परसेंटेज यील्ड दिया हो और रेक्टेंट से प्रोडक्ट जाओगे, प्रोडक्ट तो क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज यील्ड से, और प्रोडक्ट से रेक्टेंट आओगे तो डिवाइड करोगे परसेंटेज यील्ड से, किससे, परसेंटेज यील्ड से, ठीक है, नोट कर लीजिए पहले इसको, कर लिया। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट मास ऑफ CO2 गैस विल बी ऑब्टेन्ड ऑन हीटिंग 10 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट कर रहे हो, तो क्या बनता है अपने पास, कैल्शियम ऑक्साइड बनता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, ठीक है, विद 40% यील्ड ऑफ द रिएक्शन, इस रिएक्शंस का 40% क्या रहता है, यील्ड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है, कितना दे रखा है, 10 ग्राम, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास ये कितना होता है 100 ग्राम, ठीक है, तो मोल निकाल सकते हो, मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, गिवन मास कितना है 10, मॉलिक्यूलर मास 100, कटेगा 0.1 आएगा। देखो इसकी एक मोल से ये कितना बनता है, एक मोल, कितना बनता है, एक मोल, तो 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से ये कितना बन रहा है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, देखो तो 0.1 मोल से कितना बनेगा, 0.1 मोल कैल्शियम कार्बन, देखो एक मोल से एक मोल बन रहा है, 0.01 मोल से 0.01 मोल बनता है, लेकिन इसका परसेंटेज यील्ड कितना रहता है 40%, एक मोल से एक मोल बन रहा है, 0.01 मोल से बनता, लेकिन इसका परसेंटेज यील्ड कितना रहता है 40%, तो मैंने बताया रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहे हो तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे परसेंटेज यील्ड से, तो क्या करोगे 0.1 into 40% मतलब 40/100, कटेगा कितना आएगा 0.4, तो मल्टीप्लाई करो 0.4 मोल ऑफ CO2, ठीक है, बात समझ में आई। देखो एक मोल से ये एक मोल बन रहा था, इसका 0.1 मोल से भी 0.1 मोल बनता, लेकिन इस बार परसेंटेज यील्ड कितना 40%, तो मैंने बताया आपको कभी भी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाओगे और परसेंटेज यील्ड दे रखा है तो उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो 40% मतलब 0.4, ये कितना आएगा 0.04 मोल ऑफ CO2, ठीक है, मतलब 0.1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट से ये कितना बनेगा 0.04 मोल ऑफ CO2, लेकिन आपसे क्या पूछा है मास, तो कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड का मोल दे रखा है, मास निकालना है, तो मास कैसे निकालो भाई, मोल को मल्टीप्लाई कर दो इसके मॉलिक्यूलर मास से, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 44, 4 4 16 16 1 17, तो कितना आएगा ये 1.76 ग्राम, मतलब मास कितना होगा, मास होगा 1.76 ग्राम, कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, नोट करो, पहला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, अच्छा कॉन्सेप्ट था,
आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट द मास ऑफ KClO3, ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl विद 40% यील्ड ऑफ रिएक्शन, ठीक है। ठीक है, तो आपको रिएक्शंस याद होना चाहिए, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस याद हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट को, ठीक है, जब हीट करोगे तो क्या मिलेगा आपको? कैल्शियम क्लोराइड प्लस ऑक्सीजन, ठीक है। तो बैलेंस करोगे तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या दे रखा है। कैलकुलेट द मास ऑफ कैल्शियम सॉरी पोटेशियम KClO3, पोटेशियम क्लोराइड बोलोगे उसको, KClO3 का 1.49 ग्राम KCl रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1.49 ग्राम KCl। KCl दे रखा है आपको, इसका मास, KCl का मास कितना दे रखा है? इसका मास दे रखा है मास 1.49 ग्राम। इसका मॉलिक्यूलर मास बताओ, इसका मॉलिक्यूलर मास बता सकते हो? कैल्शियम, पोटेशियम कितना होता है भाई? 39, क्लोरीन का 35.5, 9 5 7.5 होगा ना? होगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको मोल निकालना, क्या निकाल लो? मोल। तो मोल ऑफ KCl कितना है? गिवन मास कितना है? 1.49 अपॉन मॉलिक्यूलर मास 74.5, ठीक है। ठीक है, तो ये इसके मोल आएंगे, क्या आएंगे? मोल, ठीक है। मोल आएगा, काटने के बाद ये कितना आएगा? ये अप्रोक्स 0.02 आ जाएगा। कितना आएगा? ये काटोगे ये अप्रोक्स 0.02 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर इसको मल्टी पॉइंट से, ये ऊपर 10 जाएगा और नीचे कितना आएगा? 100। ये पॉइंट हट जाएगा, हट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो खत्म, खत्म। अब ऊपर 10 नीचे 100, तो ये अप्रोक्स कितना आ जाएगा? ये अप्रोक्स आ जाएगा आपका 0.02। काटोगे ना, ये अप्रोक्स 0.02 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा? 0.02, ठीक है। ठीक है, अच्छा अब देखो, इसके 2 मोल से ये कितना मोल बन रहा है? 2 मोल KCl से ये कितना बन रहा है? 2 मोल KClO3 बन रहा है। तो बताओ 1 मोल से कितना बनेगा? 1 मोल KCl से कितना बनेगा भाई? 1 मोल KClO3 बनेगा, बनेगा। इसे कितने मोल दे रखा है आपको? 0.02 मोल KCl, तो इसका कितना बनेगा? 0.02। देखो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, 0.02 मोल से 0.02 मोल बनता जब इसका परसेंटेज यील्ड कितना होता? 100%। लेकिन इसका परसेंटेज यील्ड कितना रहता? 40%। तो देखो इस बार रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट में आ रहे हो, तो क्या करोगे? डिवाइड करोगे परसेंटेज यील्ड से। 40% मतलब 40/100 कितना आएगा? 0.4। मतलब इसको क्या करोगे? 0.4 से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। बात समझ में आ रही है? आ रही है। तो ये इतना, देखो इसके 1 मोल से ये मोल 0.02 मोल से 0.02 मोल बनता, लेकिन कब? जब ये 100% यील्ड होता, 100%। लेकिन इसका परसेंटेज कितना रहता है? 40%। तो 40% मतलब 0.4, क्योंकि इस पर प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आ रहा हो तो डिवाइड करोगे परसेंटेज यील्ड से, ठीक है। तो इतना मोल क्या बनेगा? KClO3। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। ये कितना आएगा हमारा? मतलब 2 × 10/100। ये कितना आएगा? 0.2 मोल, ठीक है। 0.2 मोल KClO3। लेकिन क्या पूछा है? मास पूछा है। तो मोल से मास निकाल सकते हो, इसके मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो मास क्या आएगा? 0.2। इसका मॉलिक्यूलर मास, पोटेशियम का 39, क्लोरीन का 35, तो इतना 70। और इसका कितना हो जाएगा? इसका कितना हो जाएगा? एक ऑक्सीजन का 16, तो 3 का 48, तो 48 प्लस कर दो, 0.5, 8 4 12, 7 3 2 11 12, तो कितना होगा? 112.5। पॉइंट हटेगा 10, यहाँ से पॉइंट हटेगा 10, 5 × 10, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 2, ठीक है। 5 × 10, 2 दूनी 4, 5, 2 दूनी 4, 1 2, अपॉन कितना? 100। ये कट जाएगा 24.5 ग्राम। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? बोलो, ठीक है। 2 मोल से 2 मोल बन रहा था, इसके 2 मोल से 2 मोल बन रहा था। तो 1 मोल से 1 मोल बनेगा, तो 0.02 मोल से कितना बनेगा भाई? 0.02 अपन 40 × 100, ये ऊपर जाएगा तो कितना मोल बनेगा? 0.2, कितना बनेगा?
0.2, इसमें कोई दिक्कत? 40% दे रखा था ना, 40% मतलब 0.4 ना, सही है नहीं? या सही कह रहा मैंने? 0.02 अपॉन 40% मतलब 40% मतलब 14/100, 40/100 ऊपर चला जाएगा, ये हटेगा, सो मतलब 1/2। ओ एक मिनट, 1/20 आएगा ना, 1/20 मतलब एक मिनट 1/20 आएगा ना ये एक मिनट, इसको मैंने गलत सॉल्व किया है। ये कितना दे रखा है? 0.02 अपॉन 0.4, तो कितना आएगा? ये आएगा 2/100 इंटू 4 इंटू 10, एक कम 2 कम 2 2 4, 1/20 आएगा ना, ये 1/20 आएगा। एक मिनट रुको, ये इतना मोल बनेगा ना, ये 1/20 आएगा, ये 1/20, ठीक है? कितना मोल? कितने मोल नहीं आएंगे भाई? ये करोगे इसको सोल्व, कितना करोगे? ये 1/20 मोल आएगा। एक मिनट, गलती हो गया थोड़ा सा, ये 1/20 मोल KClO3 बनेगा, तो 1/20 इसका मॉलिक्यूलर मास कितना था? KClO3 मोल आ गया ना, 1/20 मोल KClO3 आ गया, मोल KClO3 1/20 मोल आ गया। मास चाहिए, तो मास कितना आ जाएगा? मास ऑफ KClO3 मोल कितना है? 1/20। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 122.5, पॉइंट हटेगा 10 आएगा, ठीक है? इसको काटोगे, ये अप्रोक्स कटेगा 6.125 ग्राम, तो ये इसका मास आ जाएगा, ठीक है? ठीक है, नोट करो, ये हल्का सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन क्या है कि 0.4 मोल PCl5 दे रखा है, कंबाइंस विद वाटर, कितने? 1.5 मतलब वाटर, ठीक है? तो वाटर से कंबाइन होता है, क्या बनेगा? इससे बनेगा H3PO4 बनता है, प्लस में HCl बनता है, ठीक है? बैलेंस करो तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5, देख लो बैलेंस है, बैलेंस है ना, 4 दूनी 8, 5 3 8, ठीक है? ठीक है, बैलेंस है। अब क्या देखा है? जीरो, ये रेक्टेंट है, ये भी रेक्टेंट है, और देखो रेक्टेंट को मोल दे रखे हैं ना, तो आपको मैंने लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट में बताया था कि कभी भी रिएक्शन में रेक्टेंट के मोल्स पता हो, अमाउंट पता हो या उसके मास पता हो, तो कौन सा कॉन्सेप्ट लगाते हैं? लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है? इसको मोल पता है हमें, तो कितने मोल दे रखा है इसको? 0.4 मोल, इसका इससे कितना मोल दे रखा है? 1.8 मोल, ठीक है? अब 1.1, तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे? लिमिटिंग रिएजेंट कैसे फाइंड करते हैं? मोल को डिवाइड कर दो इसकी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से, क्योंकि मोल दे रखा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है भाई? 1, ठीक है? इसे कितना है? 4, तो ये कितना आएगा? ये कितना आएगा? ये 0.4 ही आएगा, ये 1/8 into 10 कितना आएगा? 4 4 16 0.5 मतलब कितना आएगा? 0.45 आएगा, आएगा ना? आएगा। 4 4 16 17 18 2 4 5 20, ठीक है? 0.45 आएगा। अब सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? ये छोटी और ये क्या है? बड़ी, तो इसमें LR कौन हो गया? LR कौन आ जाएगा? LR कौन आ जाएगा? PCl5, मतलब जो भी हम कैलकुलेशन करेंगे किसके हिसाब से करेंगे? PCl5 के हिसाब से, ठीक है? ठीक है। अब क्या बोला है? 65.7 ग्राम HCl दे रखा है, देखो इसके एक मोल से कितना बन रहा है? 5 मोल, तो 1 मोल PCl5 से कितना मोल बन रहा है? 5 मोल HCl बन रहा है ना भाई? बन रहा है, ठीक है? तो बताओ इसे कितने मोल दे रखे हैं? 0.4 मोल, तो 0.4 मोल से कितना बनेगा? मोल PCl5 से कितना बनेगा? 5 into 0.4 मोल HCl, ठीक है? 5 को 20 कितना देगा? 2 मोल बनेगा, इसका मतलब 2 मोल HCl बनेगा, ठीक है? ठीक है, तो परसेंटेज रेट निकालना है, तो परसेंटेज रेट मैंने बताया था आपको, वो हमेशा देगा, तो कितना दे रखा है? 67 दे रखा ना। एक्चुअल कैसे निकाला जाता है? एक्चुअल ईल्ड अपॉन कैलकुलेटेड या थ्योरेटिकल, ठीक है? एक्सपेक्टेड इनटू में 100। एक्चुअल ईल्ड कितना रखा है? 65.7 ग्राम, इतना बनना चाहिए था, लेकिन कितना बना? HCl ये मोल रखा ना, मास निकाल लो। HCl का 35.5 प्लस 1 36.5, तो 2 into 36.5, 5 10 7 13 3 6 7, तो 73 ग्राम आएगा। 73 इतना बनना चाहिए था, लेकिन बना कितना? 73, और इनटू में कितना? 100। ये काटोगे, ये अप्रोक्स 90% आएगा, कितना आएगा?
90%, ठीक है। तो परसेंटेज कितने रहेगी 90। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। बात समझ में आई? ठीक है। देखिए हमने तीनों टाइप के क्वेश्चंस कर लिए इस पे, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम सीखेंगे परसेंटेज प्योरिटी। क्या? परसेंट प्योरिटी। थैंक यू।